का कॉन्सेप्ट एरो वर्सेस रेगुलर फंक्शन। तो सबसे बेसिक डिफरेंस है हमारे सिंटैक्स का। तो हमारे पास एक कंसाइज सिंटैक्स इंट्रोड्यूस हो गया ECMAScript 6 में। तो हमारे पास एक सिंपल सा केस है कि हम लोगों ने ऐड का एक फंक्शन बनाया ना, उसमें रिटर्न की नीड है अगर सिंपल सा फंक्शन है, और वो हमें आउटपुट दे दिया उसने। जैसे एक ऐड का केस है, अगर हम लोग सिंपल रेगुलर फंक्शन की तरफ जाते तो हमें कुछ इस तरह का सिंटैक्स लिखना पड़ता, बट एक कंसाइज वे इंट्रोड्यूस हो गया हमारे पास ये 6 में। इसके अंदर रिटर्न की स्टेटमेंट सेम एग्जैक्टली काम करती है। अगर हमारे पास हो सकता है कोई कैलकुलेशन कर रहे हो हम लोग अब, तो हम लोगों को कुछ इस तरह कैलकुलेशन अबव कर सकते हैं और यहाँ पर रिटर्न ऐड ऑन कर सकते हैं। सेकंड मेजर डिफरेंस जो कि मेन रीज़न है आई थिंक इंट्रोड्यूस करने की एरो फंक्शन की, वो है दिस की बाइंडिंग। तो रेगुलर फंक्शन में दिस की बाइंडिंग तो डिपेंड कर रही होती है कहाँ से कॉल हुआ, और एरो फंक्शन के ऊपर क्या आता है, ये हमेशा लेक्सिकल जो भी इसके पेरेंट का दिस होगा वही इसका भी रहेगा। अगर इसको हम लोग एज एन एग्जाम्पल देखें, तो हमने एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया और एक को हम लोग रेगुलर फंक्शन के थ्रू कॉल कर रहे हैं और एक को एरो फंक्शन के। तो रेगुलर फंक्शन के ऊपर तो इसने सिंपल जेएस प्रिंट कर दिया, बट एरो फंक्शन के ऊपर इसने अनडिफाइंड प्रिंट किया। उसका मेजर रीज़न ये है कि ये कहाँ से कॉल हो रहा है, वो रेगुलर फंक्शन कहाँ से दिस लेते हैं, कहाँ से कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर ये कॉल हो रहा है यूज़र डॉट रेगुलर फंक्शन। तो यूज़र का जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पर अगर हम लोग दिस प्रिंट करें, तो यूज़र की जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास मिल रही होती हैं यहाँ पर। डैट इज़ वाई क्या हुआ, जब भी हमने दिस डॉट नेम किया तो उसने हमें जेएस दे दिया। बट अगर हम लोग इसको एरो फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, तो ये दिस क्या होगा, दिस डिपेंड करेगा कि इसके पेरेंट का दिस क्या है। ये यूज़र डॉट एरो फंक्शन है, तो यूज़र का जो पेरेंट है वो क्या है, यूज़र का पेरेंट क्या होगा, वो होगा विंडो का ऑब्जेक्ट मीन्स आउटर। और अगर हम लोग इसको सिंपली दिस को प्रिंट करें यहाँ पर, तो सेम विंडो के ऊपर जो जो चीज़ें हैं वो हमें मिल जाएंगी। इसकी एक सिंपलेस्ट सी एग्जांपल अगर हम लोग देखें, हम लोग एक विंडो के ऊपर कुछ ऐड कर देते हैं, लेट सपोज नेम, नेमिंग करके, नेमिंग इक्वल्स टू, और यहाँ पर अगर हम लोग दिस डॉट नेमिंग कर लें तो सी ये हमें मिल गया। तो दिस जो पॉइंट कर रहा होता है द एरो फंक्शन के ऊपर, वो हमेशा इसके पेरेंट, जो भी पेरेंट में है वो चीज़ प्रिंट आउट हो जाएगी। कि अब हम लोग थर्ड डिफरेंस के ऊपर आ जाते हैं जो कि आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। तो हमारे पास रेगुलर फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हम प्रिंट आउट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने शो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर 1 2 3 सेंड आउट किए, और तो ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम सेम चीज़ ट्राई करेंगे विद एरो फंक्शन, तो वो एरर दे देगा कि भाई आर्ग्यूमेंट पॉसिबल नहीं है मेरे पास। इसका देन सॉल्यूशन क्या है, अगर हमें ये आर्ग्यूमेंट चाहिए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम इसके ऊपर जाएंगे और एक आर्ग्यूमेंट्स करके, अच्छा ये स्प्रेड ऑपरेटर है हमारे पास। अ, तो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ मिल रही होती हैं, सॉरी रेस्ट ऑपरेटर है यहाँ पर, तो जो भी वैल्यूज़ होंगी हमारे पास वो प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेम चीज़ हम लोग इसके थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। ये बहुत रेगुलर एज वेल एज एरो फंक्शन के ऊपर काम करती है। और हम लोग अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट आउट करें तो वो सेम एग्जैक्टली प्रिंट आउट हो जाएंगे। वन थिंग टू नोट कि हम लोग सिंपल जो आर्ग्यूमेंट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, हम इसको सेम स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट आउट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, नाउ हम लोग फोर्थ डिफरेंस के ऊपर आ जाते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का यूजेज तो रेगुलर फंक्शन के ऊपर हम लोग सेम जो कंस्ट्रक्टर होता है बाकी लैंग्वेजेस पे कि न्यू करके हमने क्रिएट किया और वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो इसके अंदर सेम एग्जैक्टली हमने एक पर्सन करके ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर दिस डॉट नेम किया, तो हम लोग जब पी डॉट नेम करते हैं तो उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो बाकी लैंग्वेजेस पे जैसे काम कर रहा है वैसे ही एग्जैक्टली सेम
हमारे पास जावास्क्रिप्ट इसके रेगुलर फंक्शन के ऊपर भी काम करता है, बट एरो फंक्शन के ऊपर ये नहीं है। अगर एरो फंक्शन पे हम सेम चीज़ ट्राई करेंगे तो हमें एरर दे देगा कि नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड। ओके, नाउ हम लोग फिफ्थ डिफरेंस के ऊपर आ जाते हैं, वो है रिलेटेड टू हॉइस्टिंग। अच्छा, जो हमारे पास रेगुलर फंक्शन है वो हॉइस्ट हो जाते हैं। हॉइस्ट मतलब कि बिफोर हमारी लाइन बाय लाइन जो कोड रीड कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, इंटरप्रेट कर रहा होता है, वो पहले ही जो इसकी डिक्लेरेशन हो जाती है वो टॉप पे ले जाता है। मींस हम लोग इवन तो कंसोल करवा रहे हैं इसको से हेलो को सबसे पहले, बट स्टिल वो क्या करेगा, जैसे ही कोड रीड होगा वो यहाँ से कोड रिमूव करके इस चीज़ को ऊपर ले जाएगा। इसी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास हाई प्रिंट हो रहा है पहले ही। बट ये रेगुलर फंक्शन के साथ ये केस नहीं है। अगर हम लोग ट्राई करेंगे उसको तो वो एरर दे देगा हमें कि होइस्टिंग इज़ नॉट डिफाइंड। अगर हम लोग सिंपल ये केस देखें, होइस्ट तो हो जाएगा ये, बट ये एज अ वेरिएबल होगा विद अनडिफाइंड वैल्यू। मीन्स से हाई, ओके हमने कॉन्स्ट यूज़ किया, अगर हम लोग इसको वैर पे चेंज कर देंगे तो ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, और सिंपल जो फंक्शन होता है वो हॉइस्ट हो जाते हैं और डिक्लेरेशन इसकी क्या हो जाती है, मूव हो जाती है ऑन द टॉप। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे, वेरिएबल एक से हाई इक्वल्स टू अनडिफाइंड। तो ये बिफोर कोड जो रीड कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट करने से पहले ही ये कंपाइल टाइम के ऊपर ही चीज़ों को ऊपर ले जाता है। ओके, अच्छा अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़ है, बाइंड कॉल अप्लाई हमारे पास होते हैं आर्गुमेंट्स एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के ऊपर वो कैसे बिहेव कर रहे होते हैं। तो हमने एक रेगुलर फंक्शन के थ्रू पहले ये काम करते हैं। तो कॉल अप्लाई और बाइंड का मेन मकसद क्या है कि हम लोग रन टाइम के ऊपर लेट सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं, उसको दिस वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो हम यूजिंग कॉल अप्लाई और बाइंड अचीव कर सकते हैं। तीनों में जो मेन डिफरेंस है वो कॉल के अंदर हम लोग जो पैरामीटर हो रहे होते हैं वो सेपरेटली लाइन बाय लाइन सेपरेटली दे रहे होते हैं। लेट सपोज फर्स्ट हमने एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया, सेकंड 1 2 3 लाइक दिस, और अप्लाई के अंदर वो एज अ एरे हम लोग दे रहे होंगे। अगर हमें सेकंड पैरामीटर देना है तो हम लोग वो इन द फॉर्म ऑफ दिस दे रहे होते हैं। अब बाइंड के अंदर एक मेजर डिफरेंस है कि वो डायरेक्टली कॉल नहीं होता। ये ग्रीटिंग अप्लाई और कॉल हो गया, वो डायरेक्टली कॉल आउट हो जाते हैं। बट बाइंड अगर हम लोग कर रहे हैं किसी चीज़ को, जैसे आपने रिएक्ट के ऊपर भी देखा होगा, मोस्टली हम लोग बाइंड कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो उसका मेन मकसद ये है कि हम लोग उसको लेटर ऑन जब भी नीड होगी तब कॉल करेंगे, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट लूज ना हो जाए, इसलिए हम लोग बाइंड यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक दिस डॉट नेम करवाया, दिस डॉट नेम कि रन टाइम के ऊपर हमने पर्सन ऑब्जेक्ट पास करवा दिया कि नेम जो है वो उठा ले इस चीज़ से, बाइंडिंग नेम जो है वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाए यूजिंग कॉल एंड अप्लाई। ओके, तो हमने क्या किया, पर्सन पास आउट करवा दिया और उसका रन टाइम के ऊपर जो भी दिस पॉइंट आउट हो रहा था वो उसको चेंज कर दिया यूजिंग कॉल अप्लाई एंड बाइंड, और उसने सेम हमें आउटपुट दे दिया। बट अगर हम लोग इसको चेंज कर दें एरो फंक्शन के ऊपर तो क्या होगा, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि जो एरो फंक्शन का मेन मकसद है वो है ही कि वो अपना जो भी होगा स्कोप वो हमेशा पेरेंट से लेगा। अगर वो इस तरह बिहेव करता तो हमारा कोई एक मोटिव नहीं था कि ES6 के अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो। तो हमारा जो मेन मकसद था वो था कि हमेशा उसका जो भी पेरेंट का स्कोप है वही हमेशा रेफ़र करे। इसीलिए अगर रिएक्ट जो न्यू सिंटैक्स है उसके ऊपर हम आप देखें तो हमेशा जो भी हम लोग फंक्शन बना रहे होते हैं वो इस तरह होते हैं कुछ, हमेशा एरो फंक्शन के थ्रू ही हम लोग चीज़ों को बना रहे होते हैं। लेट्स सपोज हैंडल, हैंडल बटन क्लिक, हैंडल बटन क्लिक, हैंडल समथिंग, ताकि हमेशा उसका दिस जो है वो मेंटेन रहे, हमेशा पेरेंट का ही दिस मेंटेन रहे। अगर हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे और सिंपल फंक्शन यूटिलाइज़ करेंगे तो हमें बाइंड
बाइंड को यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो कि हम लोग मोस्टली ओल्डर क्लास बेस्ड फंक्शनैलिटी के ऊपर हम लोग यूज़ कर रहे होते थे। होपफुली ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम लोग अगर एक छोटा सा चीज़ देखें, कुछ काइंड ऑफ, तो एक हमारे पास एक सेट टाइम आउट के अंदर हमने ये चीज़ प्रोवाइड कर दी और हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र डॉट से हाई प्रिंट आउट कर रहे हैं। बट एक चीज़ नोट करें कि हम यूज़र डॉट से हाई कर रहे हैं, एक एरो फंक्शन के थ्रू है सेट टाइम आउट और एक सिंपल हमारे पास है। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, तो होपफुली माइट बी सम ऑफ यू से कि इसका क्विज होना चाहिए और माइट बी इसका अनडिफाइंड लाइक दिस। चलें, अगर हम लोग इसको देखें तो उसने क्या किया, हमारा यहाँ पर अनडिफाइंड दे दिया। सॉरी, यहाँ पर ये जो है पेरेंट का उसने ले लिया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रीनेम कर देते हैं ताकि तो क्या किया इसने, यहाँ पर अनडिफाइंड दे दिया और यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट आउट कर दी। ऐसा क्यों है, हमने जैसे पढ़ा था कि ये कॉल कहाँ से हो रहा है, यूज़र डॉट से हाई, बट उसने क्या किया, एक और अपना फंक्शन बना दिया है सेट टाइम आउट के अंदर, एक और फंक्शन है। तो ये क्या है, अपना दिस क्रिएट कर लेगा, यहाँ पर एक दिस क्रिएट कर लेगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर हम लोग सिंपल ये चीज़ हटा दें सेट टाइम आउट, तो वो सेम बिहेव करेगा। अगर हम लोग इसको बाहर ले जाते हैं यहाँ पर सिंपली, तो ये बिल्कुल सेम सही प्रिंट करेगा वैल्यू। बट सेट टाइम आउट के अंदर क्या है, हम लोग एक और फंक्शन के ऊपर रैप आउट कर रहे हैं इसको। बट एरो फंक्शन के ऊपर अगर एग्जांपल देखें, सेट टाइम आउट तो हुआ हमने, लेकिन ये यूजिंग एरो फंक्शन है, तो जो भी पेरेंट का स्कोप होगा, इसके पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है यूज़र, तो जो भी इसका पेरेंट का स्कोप है वो मेंटेन हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा है कि हमेशा अपना लेक्सिकल स्कोप मेंटेन करेगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या हो रहा है, क्विज प्रिंट हो रहा है। और तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, तो इसका सोल्यूशन वही है जो कि हमने बाइंड करवाने का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर हम इसको बाइंड करवा दें यूजिंग अ दिस वैल्यू, तो ये एग्जैक्टली सेम बिहेव करेगा और हमें क्विज दे देगा। तो अब हमें यूज़ कब करना चाहिए एरो फंक्शन और कब नहीं, तो हमारे पास यही है, एरो फंक्शन हमेशा कॉल बैक्स हो गए, इनलाइन फंक्शंस हो गए और मैप फिल्टर रिड्यूस जो कि ES6 की कॉन्सेप्ट, तो इधर हमेशा प्रेफर किया जाता है, जो कि रिएक्ट के ऊपर भी ओवरऑल आपने देखा होगा। तो रिएक्ट के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें हम लोग एरो फंक्शंस के थ्रू ही कर रहे होते हैं। और हमें अवॉइड करना चाहिए जब कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड हो, जब हम क्लास बेस्ड रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तब हमें सिंपल फंक्शंस यूज़ करने चाहिए और एरो फंक्शन नहीं करने चाहिए। इसी तरह सेम जब हमें आर्ग्यूमेंट्स जो है नेस्टेड चीज़ें, लेट सपोज हम लोग पॉलीफिल्स बना रहे हैं, प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं, तब हमें सिंपल फंक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो होपफुली ये चीज़ें समझ आई होंगी।